अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चूज़ वाइजली विद ज़ैन। अगर आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी दोनों में से कोई एक एसी लेना चाह रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा एसी लेना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। इस वीडियो में मैं दोनों एसीज़ का कंपैरिजन करके बताऊंगा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि आप ये इजीली जान सकें कि आपको एसी कौन सा परचेज़ करना है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो, लेट्स चूज़ वाइजली विद ज़ैन। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर कौन सा फ्रॉड चल रहा है यूजुअली जापानीज़ एसी के नाम के ऊपर, ओल्ड यूज़ एसी के नाम के ऊपर। सबसे पहली बात तो हर एसी एक साल के अंदर 2 से 4% अपनी कूलिंग कैपेसिटी कम कर देता है। यूरोप के अंदर, जापान के अंदर यूजुअली ये नहीं रूटीन के एसी को रिपेयर करवाया जाए, ठीक है। वो लोग इस वजह से अपना एसी 5 से 10 साल बाद चेंज कर लेते हैं। अब वो वाले एसी पाकिस्तान में आ जाते हैं और उन एसी की सफाई सुथराई करके उन्हें सेल कर दिया जाता है। उस एसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक तो उसकी कूलिंग ठीक नहीं होती, सेकेंडली उसके पार्ट्स आपको ईज़िली नहीं मिलते, ठीक है, और थर्ड वन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। चंद एसी नए बना के भी सेल करते हैं जिसकी पैकिंग शैकिंग बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर फ्रॉड क्या वो करते हैं कि जो कंपनियां फ़र्ज़ करें केनवुड है, वो KEN होता है तो उसके ऊपर KA लिखा होगा, या जनरल है तो E की जगह A डाला होगा, या उसके साथ कोई एक वर्ड ऐड होगा जो छोटा होगा, जो कि यूजुअली नज़र नहीं आएगा। वो उन एसीज़ को नया बना के सेल करते हैं जिनकी कंपनी का कोई वजूद ही नहीं होता। अगर आप नेट के ऊपर जाएं, उन्हें सर्च करें या फिज़िकली सर्च करें, कोई पता नहीं है ये कंपनी कहाँ है, कहाँ से बनती है। सो इन रिज़ल्ट क्या होता है कि जो उन्होंने उसकी चीज़ें बताई हुई होती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो या उसके कूलिंग पावर, तो वो सारा फ्रॉड होता है। और वो एसी जो उनसे हैं आपको महंगे दामों में मिलते हैं और आपको कूलिंग भी प्रोवाइड नहीं करते, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि उन्हीं पैसों के अंदर जो नया बना के वो आपको सेल करते हैं, आप स्प्लिट एसी की तरफ जाएं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स की, कि स्प्लिट एसी के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने होते हैं और विंडो एसी के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने होते हैं। स्प्लिट एसी के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स 2 होते हैं, एक इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के अंदर आपको कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, उसी के अंदर कंडेंसर कॉइल्स देखने को मिल जाती हैं, उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड विंडोज़ एसी के अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही यूनिट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। उसका विंडो यूनिट का फ्रंट फेस जो सा है वो रूम के अंदर होता है और उसका बैक फेस जो सा होता है वो रूम के बाहर होता है। उसी के अंदर आपको कंप्रेसर, उसी के अंदर कंडेंसर कॉइल्स और फैन, सारी चीज़ें उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसी से आगे बात बढ़ाएँ कि इसका डिज़ाइन के अंदर कौन सा डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा प्यारा होता है। स्प्लिट एसी अगर कमरे में लगा हो तो वो कंपैरेटिवली विंडो एसी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो उसके अंदर आपको कलर रेंज देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, वाइट कलर, एंड सेकेंडली विंडो एसी के अंदर आपको ओनली वाइट कलर देखने को मिलेगा और वो इतना कोई ख़ास खूबसूरत नहीं होता। और इसी के साथ अगर हम इसकी सिक्योरिटी रीज़न की बात करें, इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें, अगर आप स्प्लिट एसी कहीं पे इंस्टॉल करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर स्प्लिट एसी इंस्टॉल करने के लिए नो डाउट आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट उसका ख़र्चा 3000-4000 आजकल जो फ़ीस चल रही है वो प्रोफेशनल आगे इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर विंडो एसी को इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि विंडो एसी की जो जितनी भी विंडो एसी के लिए जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट है वो यूरोप या जापानीज़ कंट्रीज़ के अंदर है, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। यूजुअली हमारी जो उनसे खिड़कियाँ हैं वो तो एक तो स्लाइडिंग डोर्स होती हैं, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट स्लाइडिंग डोर्स होते हैं हमारी विंडोज़ की, या वो लोहे की बनी हुई होती हैं, वो दरवाजे उनके खुलते हैं, या वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। अब जो उनसे गोरे हैं वो इसी तर्ज के घर बनाते हैं कि ऊपर से नीचे विंडो एसी की विंडोज़ उनकी होती हैं ताकि उनके अंदर विंडो एसी ईज़िली एडजस्ट हो सके और उनका कोई इतना ख़र्चा नहीं आता, ना होने के बराबर आता है। वो खुद ही अपने घर में खर्चा वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के अगर आप ये विंडो एसी इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एसी को इंस्टॉल करने के लिए 100% साइड से कवर किया जाता है, उसका ज़रा भी खला ना हो एसी की साइडों पे। पहली बात, आपकी वो वाली विंडो नहीं है, आपको विंडो अगर लोहे की है तो विंडो कटवानी पड़ेगी, आपको जो सा है वेल्डर को बुलाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एसी के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको विंडो कटवा के उसकी पैकिंग और उसका जंगला वगैरह उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग बना के फ़िट करना होगा, जो कि एक एक्स्ट्रा मैन पावर आपको ज़रूरत होगी।
सेकेंडली अगर इसी तरीके से लकड़ी है तो लकड़ी के लिए भी आपको लकड़ी का बंदे की ज़रूरत पड़ेगी और ऑल दैट खर्चा आपको पड़ जाएगा। अगर आपने विंडो के अंदर नहीं लगाना, आप इसे दीवार के अंदर फिट भी कर सकते हैं। दीवार के अंदर आपको एसी के अकॉर्डिंग आपको सुराख करना पड़ेगा, 2 बाई 2 फुट का या 1.5 बाई 2 फुट का। सुराख करने के लिए फिर आपको मिस्त्री मजदूर बुलाने पड़ेंगे और उसकी दीवार की फिनिशिंग करवानी पड़ेगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग साइज़ और उसी के अकॉर्डिंग जंगला वगैरह सारा स्टैंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये यूरोपियन कंट्रीज़ में था कि भाई बड़े सस्ती इसकी इंस्टॉलेशन है विंडो एसी की, बट हमारे पाकिस्तान के अंदर विंडो एसी की इंस्टॉलेशन सस्ती नहीं पड़ती, ये उल्टा सरदर्दी बन जाती है। और जुगाड़ी तो फिर बैठे हैं भाईजान, आप इसे खिड़की के अंदर रख दें और बड़ी अच्छी कूलिंग करेगा, ऐसा नहीं होता। इसकी पैकिंग 100% होनी चाहिए, कोई भी खला नहीं रहना चाहिए। और थर्ड वन, अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की साइड पे भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विंडो एसी ईजीली अनइंस्टॉल किया जा सकता है, उठाया जा सकता है और उतनी साइज़ के अंदर बंदा इजीली अंदर या बाहर आ सकता है। सो कीप इन माइंड कि सिक्योरिटी वाला फैक्टर भी बड़ा मेन है। अब हम बात करते हैं इसके नॉइज़ लेवल की। तो नॉइज़ लेवल जो सा है विंडो एसी के अंदर बड़ा ज़्यादा मसला है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर आपको कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर मोटर भी वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी, इस वजह से उसकी नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, अगर विंडो एसी लेटेस्ट जदीद तर्ज का हो इन्वर्टर एसी, तो उसका इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ज़्यादा झटके और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता, वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलता है, वो वाली अब इतनी आवाज़ पैदा नहीं करता। अब बात करते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी की मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि इनकी आवाज़ माइनर सी होती है, हल्के से हल्के एसी की भी आवाज़ जो सी है वो 50 dB की होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको चूँकि स्प्लिट एसी की काफ़ी ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाएगी, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे। चाइना के ब्रांड्स आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे ग्री हो गया, TCL हो गया और ओरिएंट हो गया, इस तरह के काफ़ी ब्रांड, और ये जापानीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड आप अगर विंडो एसी की बात करते हैं तो विंडो एसी के अंदर आपको कंपनीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि वो स्प्लिट एसी के मुकाबले में 2% भी नहीं है। ठीक है, ये जापानीज़ एसी वाले जो उनसे बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपना कारोबार चमकाए हुए हैं। अगर आपको ऑप्शंस देखने को भी मिलेंगे तो मित्सुबिशी ओ जनरल के हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, बट स्टिल ये है कि आपको मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर और यूरोप के अंदर हम बात करें तो स्प्लिट एसी की तरह विंडो एसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो विंडो एसी की मेंटेनेंस कंपैरेटिवली स्प्लिट एसी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और इसे यूजुअली लोग घर में ही कर लेते हैं, बट फिर भी एट सम पॉइंट आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम स्प्लिट एसी की मेंटेनेंस की बात करें तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हर साल प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस के लिए, उसकी सर्विस के लिए। दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो स्प्लिट एसी के अंदर भी आपको वेरिएबल साइज़ देखने को मिल जाते हैं, 0.25 टन, 1 टन, 2 टन, 2.5 टन, और उसके बाद अलमारियाँ आपको पता है स्टार्ट हो जाती हैं। अगर दूसरी साइड पे विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी के अंदर भी आपको साइज़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आपको इसके मॉडल कम देखने को मिलेंगे। तो यूजुअली बेसिकली विंडो एसी ज़्यादातर छोटे रूम्स के लिए बने हुए होते हैं, जबकि स्प्लिट एसी लार्ज हॉल के लिए भी, रूम्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए स्प्लिट एसी फिट आ जाते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्प्लिट एसी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम स्प्लिट के अंदर इन्वर्टर्स की बात करें स्पेसिफिकली, जो कि आजकल ज़्यादातर चलने वाला फीचर जो उनसे हैं, जैसे कि क्लीन मोड हो गया, जो कि एसी को खुद ही क्लीन कर देता है ज़्यादातर 30%, 35%। इसी तरीके से जेन मोड, पावर सेविंग मोड एक ही है, चूँकि ये हो गया। इसी के अंदर आपको हीट मोड भी देखने को मिल जाता है। और दूसरी साइड पे अगर हम विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी के अंदर आपको ये वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी वाली साइड पे स्प्लिट एसी के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्प्लिट एसी आपको पता है 2 यूनिट होते हैं और वो प्रोफेशनल इंस्टॉल करते हैं और उसे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करते वक्त आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी साइड पर अगर आप ऐसा बंदा है जो कि घर यूजुअली चेंज करता रहता है 1 से 2 साल बाद, या आप स्टूडेंट हैं जो कि रूम भी चेंज करते रहते हैं, तो उसके लिए विंडो एसी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। वो एक ही यूनिट होता है, उसे उठाया और जनाब साहब ले गया जहाँ भी आपने लेकर जाना है। बट ये उसके अंदर ये मसला आ जाता है कि इंस्टॉलेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, उसको एक पूरा सुराख होल करना पड़ता है, तो फिर जाके वो उसे फिट करना पड़ता है, जो कि लैंडलॉर्ड एतराज़ कर सकता है आपके कमरे के अंदर होल करने में। अब एंड पे बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस के अकॉर्डिंग विंडो एसी ज़रा ज़्यादा सस्ता आपको देखने को मिल जाता है। अगर सिंपल विंडो एसी की बात करें
और दूसरी साइड पे स्प्लिट एसी एज़ कम्पेयर टू आपको महंगा मिल जाता है। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मेक श्योर करें मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट बिलो। लेट्स चूज वाइजली विद देम।